बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पूरी कौम कर्ज़ों के अंदर जकड़ी हुई है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़े कर्ज़े का बोझ है और कर्ज़ा खाने वाले लेने वाले वो धनधना रहे हैं मुल्क के अंदर भी और पूरी दुनिया में। कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। और हैरत की बात यह है कि कर्ज़ उतारने के आसान तरीके भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि बहुत ही आसानी के साथ आप ये कर्ज़े उतार सकते हैं। एक तो ये है कि सूद बिल्कुल ख़त्म, कोई सूद नहीं दिया जाएगा, ना सूद लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी लानत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। इसको पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए कि हम कोई लेन देन सूद के साथ नहीं करते हैं। और गुज़श्ता जो सूद है हमारी नादानी की वजह से नादान लोगों ने लिया था और अब हमें होश आई है और बिल्कुल हम उसको देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए हमें जंग लड़नी पड़े। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग लड़ने से बेहतर है कि अल्लाह के दुश्मनों से जंग लड़ो। और इस रास्ते में अगर तुम मारे गए तो जन्नत में जाओगे, और अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तुम जंग करते हुए मारे गए, बताओ कहाँ जाओगे। तो इस अंदाज से फिर बहुत बड़ी हैरत की बात है और नादानी की बात यह है कि मुल्क कर्ज़ों के अंदर जकड़ा हुआ है और इन मज़ारों के ऊपर सोने के दरवाजे लगे हुए हैं। अली अजमेरी की कब्र के ऊपर बाटी में सोने का दरवाज़ा लगा हुआ है, और वहाँ कोई सेवन शरीफ है कि पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ भी सोने का दरवाज़ा लगा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत कीमती किस्म के पत्थर, संगे मरमर और क्या क्या चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, जो कि बज़ाते खुद एक अल्लाह की नाफरमानी और शिरक और कुफ्र के ज़ुमरे में आती है। अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह के गुस्से को भड़का देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये हमारे बड़े बड़े लोग हैं, ये इसकी तरफ तो जो ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या सोच है। ये पूरा सिस्टम ही ऐसा मुशरकाना सिस्टम है और ये कर्ज़े बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक और कर्ज़ा भी है आपके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारी फ़ौज के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज़ा है, बढ़ता जा रहा है। और ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क की फ़ौज है और पाकिस्तान के ऊपर गोया ये कर्ज़ा है। तो वो कर्ज़ा है जो मैंने लेना है, क्योंकि 1986 से 87 के शुरू से लेकर आज दिन तक वो कर्ज़ा हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इन्होंने अपनी नासमझी की वजह से जुल्म और ज़्यादती करते हुए एक अफसर को फ़ौज से निकाल दिया था, और दो और जवान भी थे, उनको भी निकाला गया था। लिहाजा इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नायक असमतुल्लाह और मलिक जान को 7 पंजाब रेजिमेंट से 1987 के अंदर जब ये ओजरी कैंप में थी तो नजमुल हसन मलिक साहब ने, कर्नल साहब ने क्यों निकाला था। और मेरे ऊपर ये केस बना के मुझे एक नज़रियाती केस को मेडिकल केस के अंदर तब्दील करके किन किन ऑफिसर्स को मिल के ये केस बनाया गया और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाया गया। तो इसकी इंक्वायरी की जाए और इंशाअल्लाह मुझे पूरी तरह यकीन है ये केस मेरे हक़ में होगा। तो ज़ाहिर बात है जब केस मेरे हक़ में होगा, अगर दयानतदार ऑफिसर इसकी इंक्वायरी कराएं, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर अपनी ज़ेर निगरानी दिलचस्पी लेते हुए इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब इसकी इंक्वायरी कराएं, तो एक बहुत बड़े जुल्म और ज़्यादती जो एक अफसर और 2 जवानों के साथ हुई है उसका अजाला हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है उस वक्त से लेकर आज दिन तक ये जो मेरी पूरी वो सैलरी बनती है, ज़ाहिर बात है गलती तो आपकी तरफ से थी, मेरा कसूर तो नहीं था। मैंने तो सादा सी बात की थी कि देखो अल्लाह के ऊपर अपना ईमान खालस कर लो, और अल्लाह के अलावा जिन दूसरों को पुकारते हो ये शिरक है और ये नादानी है, ये जहालत है। और ईमान खालस करो, अल्लाह ताला आपको दुनिया का लीडर बनाएगा, दुनिया की क़यादत तुम करोगे पूरी दुनिया की। तो इसके ऊपर एक नज़रियाती केस बना दिया गया, बताइए, और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान आर्मी को और मेरी फैमिली को और ख़ुद मुझे। तो लिहाजा ये भी एक कर्ज़ा है अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। और आज अगर दुनिया के अंदर इस केस को ना खोला गया तो ज़ाहिर बात है मालिकुल मुल्क की अदालत में जब ये केस जाएगा तो वहाँ सारे ऐसे ज़िम्मेदार लोगों को उस वक्त नेकियां देनी पड़ेंगी, और वो वक्त होगा बड़ा सख्त वक्त होगा। उस अदालत की पेशी से पहले दुनिया के अंदर ये कर्ज़े अदा करो, अपने मुल्क के कर्ज़े भी अदा करो और इनफरादी तौर पर जिनके कर्ज़े हैं उनके भी अदा करो। अल्लाह ताला इसके ऊपर गौर व फिक्र करने और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए।